सरपेट गांव की कहानी। दोस्तों, सरपेट गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हवा की मीठी सरसराहट से शुरू होती थी। गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो थे वे दिल के बहुत अच्छे और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे लोग सरपेट बाबा कहते हैं। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और इसमें किसी चमत्कारी शक्ति का वास था। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि जो भी इस पेड़ के पास सच्चे दिल से अपनी समस्या लेकर आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हर कोई सरपेट बाबा का सम्मान करता था। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग मिलकर पेड़ के नीचे पूजा करते और भजन गाते। लेकिन गांव में एक छोटा लड़का था, मनु, जिसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मनु बेहद नटखट था और हमेशा लोगों की बातों का मजाक उड़ाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल से जंगली हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और फसलों को बर्बाद करने लगा। लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन हाथियों को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। गांव के लोग डर के मारे रात रात भर सो नहीं पा रहे थे। तभी गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे सरपेट बाबा से मदद मांगेंगे। सभी लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। लेकिन मनु अब भी इसे बेकार मान रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये सब झूठी बातें हैं। अगर यह पेड़ इतना ही चमत्कारी है तो खुद मेरे सामने चमत्कार करके दिखाए। यह कहकर मनु गुस्से में जंगल की ओर चला गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। मनु ने देखा कि हाथियों का झुंड एकाएक परेशान होकर भागने लगा। वह डर गया और वापस गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि पीपल के पेड़ के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैली हुई है और गांव वाले इसे देखकर खुश हो रहे हैं। मनु ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। उस दिन के बाद मनु भी सरपेट बाबा का भक्त बन गया। गांव के लोग मानते थे कि पेड़ के चमत्कार से ही गांव को उस दिन बचाया गया। तब से हर साल सरपेट गांव में पीपल के पेड़ की पूजा बड़े धूमधाम से होने लगी और मनु उस पूजा का सबसे बड़ा आयोजनकर्ता बन गया। और इस तरह सरपेट गांव और उसके चमत्कारी पेड़ की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई।